चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री वृंदन सागर जी मुनि महाराज की, संत सुम्य आचार्य श्री विद्या सागर जी मुनि महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की, उपगोहन अंग लगातार आप इसे सुन रहे हैं, करीब करीब एक सप्ताह हो गया होगा। उपगोहन अंग का लक्षण, इसमें विशेष बात है कि धर्मात्मा पुरुषों के दोषों का प्रमार्जन करना, ये उपगोहन है। और हमारा जीवन यदि हमें अच्छा बनाना है तो सीधी सरल भाषा है कि हमें किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और समझकर भी समझ नहीं पाते, विशेषता है। निंदा नहीं करना सब जानते हैं और इसका फल भी जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा लीवर फंक्शन काम नहीं करता है। भोजन किया है, चाहे हल्का भोजन हो चाहे गरिष्ठ भोजन हो, लेकिन पचाए कैसे उसे? भोजन पचाना है, लीवर फंक्शन भी ठीक है, लेकिन भोजन पचता क्यों नहीं है? भोजन पचाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी की निंदा ही की जाए तब भोजन पचे। आपको हमने 3 विद्वानों की बात भी बताई थी, और कोटि भट्ट, श्रीपाल, राजा की भी बात बताई। तो हम निंदा करना यदि छोड़ दे तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इतना महत्वपूर्ण कार्य, मनुष्य जीवन की सार्थकता, एक बार भगवान का नाम लेना भूल जाओ, लेकिन यदि गहरी नींद में भी हो और किसी को अरे सुनो कल का भाव तो बताएं, अरे बताओ बताओ, गहरी नींद में से भी आदमी उड़ जाता है और उसका साथ देता है। और जब उसका साथ देता है तो उसका फल जब भोगेंगे तो उसमें भी फिर उसे भागीदार बनना पड़ता है। जैसे कोटि भट्ट, श्रीपाल, राजा, श्रीकंठ की पर्याय में कुष्ठ रोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुनि को कहा था ये कोड़ी है, कोड़ी है, कोड़ी है, मात्र इतना कहा। और आज तो दिन रात सबसे बढ़िया पात्र यदि निंदा के लिए है तो त्यागी, व्रती और साधु संत मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न कोई हथियार है, ना कोई डंडा है, ना वो गाली देंगे, ना कुछ करेंगे। सबसे बढ़िया पात्र साधु संत मिल जाते हैं, त्यागी व्रती मिल जाते हैं। अब उनकी चाहे जितनी बुराई करो, चाहे जितनी निंदा करो, वे तो ये सोचते हैं कि हमारा कर्म है, कोई पाप कर्म का उदय है, अयस कीर्ति का उदय है। लेकिन यही यदि कार्य यदि हम हमारे पड़ोसी के साथ किया जाए, यदि पड़ोसी की निंदा करना प्रारंभ कर दो तो क्या होगा? वो 4 चांटे लगाएगा गाल पे। आ तू बाहर, में बताता हूं तेरे को,
और लेकिन इसका फल क्या होगा? श्रीकंठ की पर्याय में श्रीपाल राजा ने मात्र इतना कहा। मुनिराज जंगल से चले आ रहे थे और ये शिकार के लिए जा रहे थे 700 साथियों के साथ। जैसे मुनिराज दिखे तो कहते हैं कि ये तो कोड़ी है, कोड़ी है। इतना कहने मात्र से पाप का बंध बंधा। और वर्तमान स्थिति है कि पाप से आदमी घबराता नहीं है। अरे जो होगा सो देख लेंगे, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, जबकि तब देखी जाएंगे, अभी तो आनंद लो। लेकिन ये कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो कर्मों के फल से बचा ले। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसका फल उस जीव को भोगना ही पड़ता है। और कोई जरूरी नहीं है कि इसी पर्याय में भोगना पड़े, कोई जरूरी नहीं होता है। राजा ने पाप कर्म का बंध किया और उसका फल कब मिला? जब मैना सुंदरी के पति हुए राजा श्रीपाल, तब उस कर्म का फल मिला। तो राजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या कहा था मुनिराज को, ये कोड़ी है, कोड़ी है, कोड़ी है। उसका फल कि खुद को कुष्ठ रोग हुआ। और श्रीकंठ के साथ जो 700 साथी थे उन्होंने उसकी अनुमोदना की, यहां ये कोड़ी है, कोड़ी है। तो उन 700 लोगों को भी कुष्ठ रोग हुआ था। और जब कुष्ठ रोग राजा श्रीपाल को और 700 लोगों को हुआ तो कितना कष्ट उन्होंने भोगा। और उस पाप कर्म का फल भोगा, उसे कैसे दूर किया? तो आखिर धर्म ही काम में आया। धर्म की शरण ही काम आती है। तो मैना सुंदरी ने श्री सिद्ध चक्र विधान का पाठ रचाकर जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करके जिनेंद्र भगवान के नववन के जल से, जिसे हम गंधोदक कहते हैं, उस गंधोदक के उन 700 और राजा श्रीपाल के शरीर पर छिड़का तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें पाप से बचना है। तो सबसे बड़ा पाप दूसरों की निंदा करना। और आपस में तो छोड़ो, साधु संतों की बात, इनकी तो बिल्कुल भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा का फल बहुत बुरा होता है। वेदवती की पर्याय में सीता के जीव ने मुनिराज और आरिका या क्षुल्लक क्षुल्लिका की बात आती है, उनको मात्र इतना कहा था। कितना कहा था बाबू? इतना कहा था कि कितनी सुंदर जोड़ी है। मात्र इतना कहने का फल कितने जन्मों के बाद, जब वेदवती के बाद में चित्तोत्सवा आदि आदि पर्याय निकलने के बाद, जब श्री रामचंद्र की पटरानी सीता बनी, उस समय रावण ने उसका हरण किया और लोगों ने फिर उसी सीता का अपवाद किया कि रावण के घर नहीं आई सीता। सारे नगर में अपवाद फैल गया कि रावण के घर नहीं, सीता को राम ने रख लिया फिर से। कितना अपवाद हुआ। मात्र इतनी सी बात कि कितनी अच्छी जोड़ी है। वेदवती की पर्याय में कर्म का बंध बना
और उसका फल सीता की पर्याय में भोगना पड़ा। इसीलिए हमारे पास यदि बुद्धि है, अकल है, हमारी खोपड़ी में थोड़ी भी अकल है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। यदि पाप से हमें डर लगता है, दुर्गति का बंद ना हो, इससे हमें यदि बचना है, तो हमें ऐसे पाप कर्म से बचना चाहिए। राजा श्रीपाल को समुद्र में धवल सेठ ने धक्का दिया, उसके पीछे भी कारण क्या है? उन्होंने श्रीकंठ की पर्याय में मुनिराज को समुद्र में फेंक दिया था, और जब मुनिराज अपने आसन से विचलित नहीं हुए तो दया भाव आ गई, अरे हमने मुनिराज को समुद्र में फेंक दिया। तो उस समय उन्होंने समुद्र से उन मुनिराज को बाहर निकाल लिया। तो यहां पर भी धवल सेठ ने इनको समुद्र में धक्का दिया और मुनिराज को दया भाव से उस पर्याय में समुद्र से बाहर निकाला था, तो उसका फल उन्हें पाप कर्म का फल की मुनिराज को धकाया, तो इसको भी धकाया गया। और मुनिराज को समुद्र से बाहर निकाला तो इनको भी समुद्र से बाहर निकालने के लिए बढ़िया लकड़ी की एक पटिया मिली बड़ी, तो उस पटिया के सहारे तैरकर समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो सारी चीजें एक ही है कि कर्मों का बंध, कर्मों का फल ये किसी को नहीं छोड़ता है। कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल भोगे बिना संसार का अंत कभी भी नहीं होता है। संसार का हमें छूट भी गया तो क्यों? कम उम्र में राज्य मिलने की बात कि उन्होंने मुनिराज से अनुव्रत ग्रहण किए थे, तो उन्हें कम उम्र में राज्य का सुख मिला। और राज्य क्यों छूट गया? तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उन्होंने जो व्रत ग्रहण किए थे उन्होंने उन व्रतों को छोड़ दिया था। कोई व्रत ग्रहण करता है और छोड़ देता है, और आज के समय में तो व्रत तो काफी किताब पुस्तक में लिखे हैं। जिस समय व्रत लिया जाता है, एक कायस्वर्ग किया जाता है, हम 5 अनुव्रतों को ग्रहण करते हैं, हम ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य क्या चीज है, इसका क्या महत्व है, इसका कैसे पालन होता है, उससे आदमी अनभिज्ञ है। 5 अनुव्रत क्या होते हैं, 3 गुण व्रत क्या होते हैं, 4 शिक्षा व्रत क्या होते हैं, 12 व्रत क्या होते हैं, प्रतिमाएं क्या होती है, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका पालन हमें कैसे करना है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए हमें रोज 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 प्रतिदिन प्रति समय हर क्षण हर पल हमारे व्रतों की तरफ हमारी नजर होना चाहिए और उसका पाठ अध्ययन चिंतन मनन होना चाहिए। जैसे हम रोज सुबह शाम रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, रोज दाल चावल रोटी खाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं थकते हैं। कभी कभी आप गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ और भी पकवान खाओ, लेकिन रोटी तो रोज खाते हैं। रोटी से कोई उगता है क्या? नहीं। ज्यादा ही हुआ तो रोटी का आकार प्रकार और कलर, थोड़ा सा 1 चम्मच रोटी के ऊपर घी लगाने की बजाय 2 लीटर तेल में घी में वो रोटी डाल के, बड़ी रोटी ना छोटी साइज की बना लो, डाल दो, टमाटर फूल गई, पूड़ी बन गई, पराठा बन गया, खाते तो है लेकिन रोटी छोड़ते क्या? नहीं। उसी प्रकार ये व्रत जो हमने ग्रहण किए हैं उसके पूरे लक्षण हमारे अंदर 24 घंटे, चाहे हम किसी से कितनी बात करें, कितने लोगों से हम संपर्क करें, मिले, बातचीत करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें हमारे व्रतों के प्रति सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अनुव्रतों का मतलब, व्रतों का मतलब नहीं, हम तो झूठ तो बोलते हैं, हम तो झूठ बोलेंगे। अभी तो हमने झूठ बोलने का, अरे हम तो कहते हैं व्रत है ये तुम्हारे घर की दुकान नहीं है कि हम तो झूठ बोलेंगे। ये काम नहीं होना। एक बार व्रती बन गए तो इसमें जो हमारे आचार्य भगवंतों ने, आरती आचार्यों ने जो पद्धति बताई है महाव्रतों की, अनुव्रतों की,
एक देश व्रत और सकल व्रत। महाव्रतों में थोड़ा भी झूठ, थोड़ी भी हिंसा, किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार का कुशल, किसी भी प्रकार का परिग्रह ये नहीं चलेगा। लेकिन अनुव्रति के लिए थोड़ा एक देश, तो एक देश का तो हमें पालन करना ही होता है। तो जब व्रत ग्रहण किए हैं तो उन्हें अच्छे से पालन करना। और श्रीपाल को कम उम्र में राज मिला तो उसके पीछे कारण कि उन्होंने व्रतों को ग्रहण किया, और राजपाट छूट गया उसके पीछे कारण है कि उन्होंने अपने व्रतों को छोड़ दिया था, इसलिए उनका राजपाट छूट गया। और फिर बाद में श्रीपाल की पर्याय मिली तो कुष्ठ रोग भी हो गया, उसके पीछे भी कारण है कि मुनिराज को कोड़ी कहा। और सुंदर शरीर भी मिला, श्रीपाल सुंदर थे। सुंदर शरीर क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जो व्रत लिए थे उनको छोड़ दिया, तो उसका पाप कर्म का फल भी होगा कि राजपाट छूट गया। और कामदेव का शरीर क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने पूर्व पर्याय में वरदत्त मुनिराज से पुनः उन व्रतों को अंगीकार किया कि गुरुदेव, हे मुनिराज, हे प्रभु परमात्मा, मैंने जो व्रत ग्रहण किए थे मैंने उन्हें दोष लगाए, अत्याचार अनाचार लगाया, उन दोषों को मैं पालन नहीं कर पाया, मैं भ्रष्ट हो गया। हे भगवान मुझे क्षमा करो, मैं पुनः उन व्रतों को धारण करता हूँ जिन व्रतों को मैंने संकल्प पूर्वक ग्रहण किया था। अब मैं प्रभु पुनः उन व्रतों को धारण करता हूँ, मुझे प्रायश्चित दीजिए। तो वरदत्त मुनिराज से उन्होंने प्रायश्चित लिया और पुनः उन व्रतों का पालन किया। उसका प्रभाव कि उन्हें कामदेव जैसा शरीर मिला। तो हर कार्य के पीछे, हर क्रिया के पीछे, शुभ और अशुभ कर्म के पीछे फल है। आप परीक्षा में बैठे, एग्जाम में बैठे, तो आपका लक्ष्य क्या होता है? पास होना है और अच्छे नंबर से होना है। और जब तक रिजल्ट ना आए तब तक इंतजार करते हैं। तो किसका इंतजार करते हैं? फल, परिणाम क्या आएगा। चाहे कोई भी क्लास का बच्चा हो तो परिणाम क्या होते हैं? परिणाम का इंतजार करता है, फल का इंतजार करता है कि उसका फल मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब कर्म करता है तो उसका भी तो इंतजार करो कि मुझे क्या परिणाम मिलेगा, मुझे क्या फल मिलेगा। इस बारे में वो सोते रहता है। और लौकिक शिक्षा, लौकिक पढ़ाई के लिए इंतजार करता है कि मुझे कितने परसेंटेज मिलेंगे, कितना मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन क्या आएगा, 80 90 85 90 96 95 कितना परसेंटेज बनेगा, वो इंतजार करता है। लेकिन कर्म करते हुए एक भी इंतजार कर लेना, नई चीज, नई खोज, नया चिंतन एक दिमाग में होना चाहिए कि हम जो कर्म करते हैं तो इसका कल उसका फल क्या होगा, इसका फल भी तो हमें ही मिलेगा। रामलाल करे कर्म और फल पाए श्यामलाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो कर्म करता है उसी को उसका फल मिलता है। इसीलिए हमें इन बातों से थोड़ा बचना चाहिए। और निंदा गरहा से यदि हम बच गए तो हमने अपने जीवन में बहुत सुधार कर लिया। मान के ये उपगोहन अंग ऐसा है कि धर्मात्मा पुरुष इसमें बाला सत्यजनाश्रयम, अज्ञानी और असमर्थ मनुष्यों के आश्रय से होने वाली वाच्यता निंदा को
यत जो प्रमार्जन्ति प्रमार्जित करते हैं, दूर करते हैं, तथा उपगोहन वदन्ति, उनके उस प्रमार्जन को उपगोहन अंग कहते हैं। तो बाल असख्य, बाल कौन होते हैं? बाल की तरह आचरण करने वाले, बालक की तरह आचरण करने वाले, विवेक से रहित होने के कारण उन्हें बालक कहा जाता है। जो हित अहित के विवेक से रहित अज्ञानी जीव को बाल कहते हैं। और यहाँ इस मोक्ष मार्ग में बाल यानी कोई छोटा बच्चा नहीं, यहाँ तो बाल 60 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ उम्र की कोई लिमिट नहीं है कि 10 साल का 5 साल का ही बच्चा बाल होगा। यहाँ तो इनके द्वारा कोई भी गलती हो जाती है तो मार्ग दूषित होता है। और ये जो मार्ग है स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो मार्ग है रत्नत्रय स्वरूप शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, निर्मल है, सम्यक है। ये मार्ग दूषित नहीं है, लेकिन उस पर चलने वाले जो मार्गी है, इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मार्गी हैं, उनकी गलती के कारण से यह मार्ग दूषित हो जाता है। मार्ग गलत नहीं है, दूषित नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले मार्गी के कारण मार्ग दूषित हो जाता है। बाला असक्त जनस्याम, तो बाल 60 साल का भी हो सकता है, 70 साल का भी हो सकता है, 80 साल का भी हो सकता है। तो जवान साधु है और कोई वृद्ध साधु है तो हमें उनकी चर्या में समानता करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्ध साधु है तो शिथिलता होती है, जवान साधु की चर्या अलग होती है। तो हमें ऐसे साधुओं की गलतियों को देखकर क्या करना चाहिए? चौराहे पर निकलकर सुनो 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 मेरे देशवासियों, मेरे नगरवासियों, और आज के समय में तो ज्यादा कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो स्किन टच, टिचू टिचू, वो ऐसे ऐसे उंगली घुमाए उन्होंने, तुरंत मैसेज निकाला। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हम अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं और हम अपने धर्मात्मा की निंदा बुराई करते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। और उपगोहन अंग क्या कहता है कि धर्मात्मा पुरुषों के दोषों का प्रमार्जन करना, आच्छादन करना, ढाकना, ये काम होना चाहिए। लेकिन हम आज वर्तमान में कुछ 10, 5, 20 साल से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां कहीं थोड़ी भी गलती निकली तो मोबाइल का सहारा लेकर उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं। और वही मोबाइल लगा दिया जो बीमार है, असमर्थ है, असत्य है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, रुग्णावस्था, इसके लिए असत्य शब्द आया है कि जो व्रतों का निरंतर पालन करने में असमर्थ है उन्हें असत्य कहते हैं। तो कोई बीमार साधु है, कोई असत्य है, तो वो बैठ के लेट के जैसा भी हो अपना धर्म ध्यान करता है। और जैसे आपका ही बुढ़ापा आया तो आप क्या करोगे? दारा सिंह जैसे खड़े हो जाओगे? नहीं। तो इसीलिए कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, तो कोई गलती नजर भी आती है तो हमें शांत रहना चाहिए। साधु अपनी चर्या स्वयं जानता है, करता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को उनको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। श्रद्धालु सम्यक दृष्टि का तो कर्तव्य है कि उनकी गलती का वो प्रमार्जन करे और उनकी त्रुटियों को यदि नजर में आए तो उसे उजागर नहीं करे, अपने पास तक रखे। वैसे तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि दोषों की तरफ जाती ही नहीं है, लेकिन आज की दृष्टि कहाँ जाती है? दोषों पर जाती है और उनके गुणों को ग्रहण करने की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और हम कहते हैं कि उनके दोषों के ऊपर दृष्टि न जाए और गुणों के ऊपर दृष्टि जाना चाहिए। ये काम हमें
करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जीवन अच्छा मंगलमय बनता है। लेकिन आदमी ये भी विचार करना कि जब कभी किसी की तरफ गलती देखते हैं तो एक उंगली उठती है और 3 उंगली किधर जाती है। कोई भी ऐसा करे तो गलत काम किया, तो ये क्या हुआ, एक उधर और 3 इधर, तो पहले तो परसेंटेज किधर जाता है। हाँ, तो अपने तरफ देखो कि हमारी तो 3 गलतियां, सामने की एक वाली, और जब तुम्हारी 3 का नंबर आएगा तो क्या होगा। तो इसीलिए दूसरों की गलती की तरफ उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से समझने की और समझाने की आवश्यकता है। निज गुण और पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। सबसे अच्छी बात कि निज गुण और अवगुण ढाके, अपने गुणों को ढाकना और दूसरों के अवगुणों को भी ढाकना। वह निज धर्म बढ़ावे, अपने गुणों को और दूसरे के दोषों को छिपाना चाहिए, अपने आत्म धर्म को बढ़ाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। यही उपगोहन अंग है, अपने गुणों का प्रकाशन नहीं करना। और आदमी क्या करता है, कोई पूछे या ना पूछे, चर्चा कोई चल रही हो 4 लोगों के बीच में, आके बैठे फट्टा झाड़े, किधर से ना कैसे भी एन प्रकार अपनी बात उसमें बीच में डाल ही देते हैं। अरे वहां तो क्या है, बैठे तो बहुत लोग थे, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं था वह ऐसा कि वो बोली ले ले अच्छे ढंग की। अच्छा, अब वो 4 लोगों की जो चर्चा चल रही थी वो गई पानी में, गई भैंस पानी में, श्रद्धा गई नाली में। अब इनकी सुनो, क्या होगा। अरे गए तो थे वहां, लेकिन वहां पर एक भी कोई ऐसा उम्मीदवार नजर नहीं आए कि बोली ले ले। वो तो हमने ली, अच्छा हमने ली 5,51,000 की, तो तुमको पूछ रहा था क्या कि कहां गए थे, कहां गए थे, बोलिया ली क्या ली, वो खुद ही बताता है। कहा संदीप भोपाल वाले कब पता है। अरे वाह, तो क्या होता है, आदमी जब अपनी अच्छाइयां है उससे कोई पूछे या ना पूछे खुद ही बोलते जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपने गुणों को भी प्रकाशित ना करे और दूसरों के दोषों को भी प्रकाशित ना करे, उसमें हमारा भला होता है। एक व्यक्ति की आदत बहुत अच्छी थी। कितनी अच्छी थी सोनम भाई, तुम बताओ कितनी अच्छी थी। बहुत अच्छी थी, ऐसा बोलना नहीं है, बहुत अच्छी थी। एक आदमी की आदत इतनी अच्छी थी कि उसका पड़ोसी गलती करता है तो बिल्कुल वो दूरबीन लगाए रहता, वो जो भी क्रियाकलाप करे उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ा है। वो कुछ भी करे तो उसको उसके अंदर दोष ही नजर आते हैं। तो तीसरे व्यक्ति ने देखा ये तो बड़ी समस्या है, रात देर के काम है कि दूसरों के दोषों में देखने में ढूंढने में लगा है, बिल्कुल दूरबीन लगाया है। तो उसने उसको सलाह दी, सुनो भाई, ये जो तुम्हारे पड़ोसी की गलतियां निकालते हो, गलतियां ढूंढते हो, तो कब तक याद रखोगे। एक काम करो, जब तुम्हारे पड़ोसी की गलती देखो, तुम्हारी नजर में उसकी गलती पकड़ में आए, तो तुमको याद कैसे रहेगा। तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारा पड़ोसी जो भी कोई गलती करे, जैसे एक गलती की तो एक गलती का एक पत्थर उठा के अपने खुद के घर के सामने आंगन में रख लेना। बोले हाँ ये सही हुआ, एक काउंटिंग सही होगी। एक गलती हुई, एक पत्थर रख दिया, दूसरी गलती हुई, दूसरा पत्थर रख दिया, पत्थर के ऊपर अपने घर के सामने रखते जा। पड़ोसी की जब भी गलती नजर आती है तो एक एक पत्थर पत्थर के ऊपर पत्थर। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर के सामने पत्थरों का ढेर लग गया, पत्थरों का ढेर लग गया। अब एक दिन रात के समय में वही व्यक्ति जो अपने पड़ोसी की गलती ढूंढता था, पत्थर एक एक गिन गिन कर रखता था, वो पत्थरों से ढेर से टकराया और गिर गया। तो क्या हुआ,
नुकसान किसका हुआ? वो गलती करने वाले का हुआ कि गलती देखने वाले का? गलती देखने वाले का हुआ, ढेर से टकराया और वो गिर गया। तो ये दूसरे की बात नहीं है, ये हमारे खुद की बात है। स्वाति सुल्तानगंज, सही, आप सही बोले आपने। ये दूसरों की बात नहीं है, ये हमारी बात है। अपने अंदर जाने का रास्ता खुला रहना चाहिए। अपने अंदर जाने का मतलब गुणों की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हमारे भीतर जाने का रास्ता खुला रहता है, और यही रास्ता मोक्ष मार्ग तक हमें ले जाता है। और दूसरों के दोषों को यदि हम देखते हैं तो इससे हमारा मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। और प्रत्येक भव्यात्मा चाहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो वो मोक्ष का मार्ग जब बंद हो जाएगा तो आप उस पर कैसे चल पाओगे? मोक्ष का रास्ता अपने लिए खुला रहना चाहिए। इसके लिए हमें दूसरों के दोषों को न देखकर अपने दोषों को देखिए, दूसरों के गुणों को उजागर कीजिए और दूसरों के दोषों को आच्छादित कीजिए, अपने दोषों को उजागर कीजिए, अपने गुणों को ढाक के रखिए। इसमें हमारा कल्याण होता है और हम कल्याण की भावना से ही जी रहे हैं। कौन चाहता है कि मेरा अकल्याण हो जाए? जो भी यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे ऐसे उपगहन अंग का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जब परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की